तीन जो नए लड़के हैं उसमें एक पाकिस्तानी ओरिजिन लड़का भी है, एक हिंदुस्तानी ओरिजिन लड़का भी है, मगर दोनों ने अच्छा डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है और न्यूजीलैंड के सिस्टम से ऊपर आए हैं, किसी और देश के सिस्टम से ऊपर नहीं आए। जबरदस्त लड़के वो परफॉर्म, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, एक को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि कि आप ऐसे लड़के टीम में लेके चले गए जिन्होंने, चले आप डोमेस्टिक की T20 को छोड़ें, PSL में कितनी क्रिकेट खेली हुई है। डोमेस्टिक से तो हुए, चैंपियंस कप खेला मैं था ये तो कह रहा हूँ हसन समत चैंपियंस कप देखिए था। हमारी सबसे तगड़ी क्रिकेट कौन सी है T20 की, PSL। हम बीच में कुछ अर्सा पहले हम ये शोर मचा रहे थे कि जी आप PSL से लड़कों को उठा के वनडे क्रिकेट में या टेस्ट में डाल लेते हैं, आप क्यों। पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड पर मुश्तमिल 9 रुकनी दस्ता जो पाकिस्तान से न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुआ था, कप्तान रिजवान की क़यादत में वो न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में पहुंच चुका है। नमस्कार दोस्तों न्यूजीलैंड अपने छोटी छोटी टीम को पाकिस्तान से खिला रहा है, चाहे वो T20 हो या फिर ODI। पाकिस्तानियों का आरोप है कि जो खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी में खेले थे वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलने वाले, क्योंकि वो सारे खिलाड़ी इस वक्त IPL में मौजूद है और वो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलने से साफ साफ इनकार कर चुके हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड को पाकिस्तान की सीरीज से कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट IPL है, क्योंकि पाकिस्तान की सीरीज से न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल भी कमाई नहीं होगी। यही कारण है कि उनके खिलाड़ी पाकिस्तान सीरीज खेलने के लिए तैयार नहीं है। बहुत छोटे में जब थे तब भी मैंने उनको देखा था, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बड़ा जबरदस्त वाकया है। मगर पहले मैं आपको ये बता दूं कि न्यूजीलैंड ने जो अपनी ODI टीम अनाउंस की है उसके अंदर कुछ नाम है, जैसे मिचेल सेंटनर, रचिन रविंद्रा, डेविन कॉनवाय, ग्लेन फिलिप्स, ये IPL के अंदर बिजी हैं इसलिए नहीं खेल पाएंगे। मैट हेनरी इंजर्ड हैं, काइल जेमिसन ने खुद रेस्ट लिया है, केन विलियमसन भी सिलेक्शन अंडर कंसिडरेशन नहीं है क्योंकि वो खुद नहीं चाह रहे थे। तो ये कुछ नाम है जो नहीं है, मगर कुछ नाम है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी आए। 8 नाम ऐसे बनते हैं, इसमें टॉम लैथम है, विल जोंग है, इज अ वेरी गुड ओपनिंग बैट्समैन। इनके साथ एक नया बैट्समैन आएगा, वो उसके बारे में बताऊंगा। मार्क चैपमैन, और T20 में कितना धोया उन्होंने पाकिस्तान को। डेरल मिचेल एक्सपीरियंस उनके बल्लेबाज हैं। मिचेल ब्रेसवेल, माइकल ब्रेसवेल जबरदस्त किस्म के हैं, 2 अनकैप्ड इसमें प्लेयर हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों मोहम्मद अब्बास के, जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन क्रिकेटर है और सारा उनका करियर वैसे कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड की तरफ से गुजरा। उनके वालिद साहब जो हैं अजहर अब्बास साहब, वो पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे। उनका रिकॉर्ड भी बताऊंगा, बड़ा जबरदस्त उनका अपना रिकॉर्ड भी था। पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी खेले, रीजन की तरफ से भी खेले, मगर वो टाइम पीरियड ऐसा था जब पाकिस्तान के अंदर बहुत टफ कॉम्बिनेशन था, अदर कॉम्पिटिशन था। अदरवाइज उनका अपना रिकॉर्ड भी बहुत जबरदस्त था। फिर वो 2003-4 में न्यूजीलैंड चले गए और वहां पे लोकल जो विलिंगटन टीम है, जिसके 2 क्रिकेटर अब न्यूजीलैंड की टीम में आए हैं, उनके वो बॉलिंग कोच भी हैं। तो पहले मैं मोहम्मद अब्बास का आपको बता देता हूं कि उनका रिकॉर्ड कैसा है। जो डोमेस्टिक सीजन न्यूजीलैंड के सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, जो उनका था 2022-23, उसमें 5 मैच की 9 इनिंग में 453 रन हैं, 130 हाईएस्ट है, 50 की एवरेज है। हालांकि मैं क्रिक इन्फो पे या ICC की वेब के ऊपर खबर पढ़ा था, वो इनको बॉलर कह रहे हैं, ही इज ऑलराउंडर, ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन एज वेल। और 2023-24 के सीजन में 7 मैचेस में 11 इनिंग्स में 450 रन है, 110 हाईएस्ट है और 45 की एवरेज है। ये मोहम्मद अब्बास का जिक्र कर रहा हूँ, जिसके बारे में बॉलर लिखा है। बॉलर भी है, खब्बा बॉलर है, तगड़ा बॉलर है ये। और ODI जो फोर्ड ट्रॉफी उनकी होती है विलिंगटन की तरफ से, जहां पे इनके वालिद साहब खुद भी कोच हैं, उनकी तरफ से इनकी 42 की एवरेज बनती है। एक सेंचुरी है, 350 है, 340 रन बनाए हैं और 5 विकेट्स भी लिए हैं इन्होंने। और T20 भी 19 खेल चुके हुए हैं। और ये 2022 जो अंडर 19 टीम थी न्यूजीलैंड की, उसमें ये अनाउंस हो जाते, बट वो उस सीजन में न्यूजीलैंड ने अपनी अंडर 19 टीम भेजी नहीं थी, बट अदरवाइज ये अंडर कंसिडरेशन था और मतलब शुरू से एक पूरे के पूरे सिस्टम से ऊपर जो है वो आया है। तो ये है। बाकी इसके 21 फर्स्ट क्लास मैच हैं, 15 लिस्ट ए मैच, 19 T20 मैच हैं। इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर एक्चुअली में। अब इनके वालिद साहब का मैं आपको बता दूं, अजहर अब्बास साहब। मैं एक्चुअली थोड़ा सा एक बात बता दूं, मैं 2015 जो वर्ल्ड कप हुआ था, ICC वर्ल्ड कप जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो मैं अजहर अब्बास साहब से मेरा उधर मुलाकात भी हुई थी वहां पे। उस वक्त भी ये कोचिंग करते थे और 2-3 दिन इनके साथ रहना भी हुआ मेरा। उस वक्त मोहम्मद अब्बास बहुत छोटा बच्चा था, तो इनके वालिद साहब कोच थे, तो मुझे एकेडमी में ले गए जहाँ पे ये कोच थे। तो इन्होंने बोला मेरा बेटा खेलता है, उसको बैटिंग की अब्बास ने। तो बहुत छोटा था, मैंने कहा यार बहुत अच्छा खेलता है ये अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। उन्होंने कहा हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आज जब ये टीम में आए तो उनके वालिद साहब से मेरी बात भी हुई और उन्होंने मुझे ये वाकया भी सुनाया कि तुम्हें याद है मैंने वो उस वक्त इसकी बैटिंग तुम्हें दिखाई थी। मैंने कहा हाँ मुझे याद आ गया, ये बहुत छोटा बच्चा था उस वक्त, बट ही इज इन न्यूजीलैंड टीम। ये मतलब बड़े ऑनर की बात है ऑफ कोर्स उनकी फैमिली के लिए भी, एंड आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक कि अच्छा खेले। एक और हैं अशोक, जो कि इंडियन ओरिजिन है, तमिलनाडु से हैं, लेग स्पिनर है और इनको प्रोस्पेक्ट कहा जा रहा है कि ये इशोदी जो खेल रहे हैं उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर हो सकते हैं। 2020 अंडर 19
वर्ल्ड कप वो खेले हैं, 2 ओडीआई और 1 T20 ऑलरेडी खेल चुके हैं। फोर्ड ट्रॉफी, जिसका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, जो डोमेस्टिक इनका टूर्नामेंट होता है, उसकी फाइनलिस्ट टीम का हिस्सा थे। अगरचे वो टीम नहीं जीती थी ऑकलैंड, मगर 10 विकेट्स इन्होंने ली थी। ही इज अ वेरी गुड लेग स्पिनर और इंडिया से हैं ये भी एक अच्छे हैं। निक केली जो कि विल जॉन्ग के साथ शायद ओपन करेंगे, 2015 से फर्स्ट क्लास क्रिकेट वहां पे खेल रहे हैं और 9 इनिंग में 320 रन किए, 40 की उनकी एवरेज है। ये जो फोर्थ टूर्नामेंट इनका हुआ था, एक सेंचुरी भी की है वेलिंगटन की तरफ से इन्होंने, और न्यूजीलैंड ए की तरफ से वो ऑलरेडी खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है ये भी। तो ओवरऑल दोस्तों, ये जो बात है ना कि ये न्यूजीलैंड का सिस्टम है, ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये वो सिस्टम है जहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कुछ फारसी कल्चर या कोई ऐसा प्लेयर ऊपर आ जाएगा। ये जो भी आएंगे तगड़ा आएगा, क्योंकि एक सिस्टम के तहत आता है और वहाँ पे मेरिट है। वो कोई भी ओरिजिन का क्रिकेटर हो, पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, जो भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो कीवीज हैं, जो अब कीवीज हो चुकी हैं, वो जो अच्छे सिस्टम में परफॉर्म करके आएंगे, ऑटोमेटिकली ऊपर टीम में आएगा। देखिए ना, डोमेस्टिक में आपको जो लड़के आए हैं, मैंने उनका आपको रिकॉर्ड बताया, वो उस सिस्टम के अच्छे रनर स्कोरर हैं, अच्छे रन किए या विकेट्स लिए हैं, तो तभी आके वो टीम के अंदर जगह बना पाए हैं वो, और एक मतलब उनके डोमेस्टिक क्रिकेट को वो रिस्पेक्ट देते हैं। T20 में डालते। अब ये जो 2 लड़के हैं, हसन नवाज और समद जो है, ये PSL की तो कोई खेली भी नहीं है इन्होंने क्रिकेट। आपने कैसे T20 की, डोमेस्टिक क्रिकेट की T20 से उठा के टीम में लेके आ गए? और अब्दुल समद का तो 150 भी नहीं है डोमेस्टिक की T20 में, तो फिर कैसे आया वो? मेरे लिए तो ये क्वेश्चन मार्क है ना। चैंपियंस वनडे कप में परफॉर्मेंस दी थी। कितने मैच में परफॉर्मेंस थी? मतलब वो जो 5-6 मैचेस जो एक चैंपियंस मैच वनडे में कप में खेला, एक मैच में नहीं, एक मैच में तो नहीं, उसकी परफॉर्मेंस में तसल्सल था, लेकिन वनडे से आया। ठीक है, एक आध मैच में उसने कोई, मैं अगर गलत नहीं, कोई शायद 50 60 70 रन उसने शायद किए। उसके बाद क्या हुआ? स्पेशल आपने T20 की परफॉर्मेंस देखी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं किया, आप इनको टीम में लेके आ गए। उसके बाद हम सलमान आगा की बात करते हैं, उसके बारे में सब कहते थे कि भाई ये T20 का प्लेयर नहीं है। उसने कहीं ना कहीं शो किया कि यार मैं T20 क्रिकेट जो है वो खेल सकता हूँ। मोहम्मद हारिस की बात करते हैं, भाई आप इतने सीनियर हैं और आप किस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं वहाँ पर। आपको तो ऐसी बैटिंग करनी चाहिए कि हसन नवाज को पता चले कि हाँ यार, मैं आपसे बहुत सीनियर हूँ, मेरे पास डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस है, मैं इतना अरसा खेला हूँ, मैं फ्रेंचाइज से खेलता हूँ, मुझे देखो मैं किस तरह खेल रहा हूँ। आप तो ऐसे खेल रहे हैं जैसे पता नहीं आपको खेलना ही नहीं आता। ठीक है, तो हमारे पास देखिए रिप्लेसमेंट इस तरह नहीं होती। अगर मैं दूसरी टीम्स की बात करता हूँ, वो क्यों सेटल हो जाती हैं एकदम से रोहित शर्मा निकलता है T20 से, विराट कोहली T20 से निकलता है, ठीक है, डेविड वार्नर क्रिकेट छोड़ता है और दूसरे रिटायर हो जाते हैं, उनकी टीमें कैसे सेटल हो जाती हैं एकदम से? सही है ना? यही आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम है, अभी चैंपियन ट्रॉफी हुआ, कितने प्लेयर नहीं थे? 5। हाँ। कैसी क्रिकेट खेली आपके सामने। हम साइम अयूब नहीं था, हम कांपने लग गए थे कि यार ये क्या हुआ, साइम अयूब नहीं है। तो उसको कहते हैं नेचुरल टैलेंट। जो खेलता है तो पता चलता है कि वाकई वो अच्छा टैलेंट था, उसने एकदम से आके बाबर आजम, रिजवान, फखर जमान औरों के बीच में जगह बनाई ना उसने, इसको कहते हैं टैलेंट। क्योंकि उसने, वो क्यों आया पाकिस्तान टीम के अंदर? क्योंकि उसने PSL में एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेली थी, जिसकी वजह से वो आया। फिर उसको बॉलिंग में आजमाया गया, उसने बॉलिंग में भी अच्छी कर दी, उसको लाया गया कि नहीं यार ये बहुत ज़बरदस्त टैलेंट लग रहा है। इन बाकियों को तो कुछ भी नहीं था। उसके अलावा हसन नवाज ने जो इससे पहले जो T20 हुआ उसमें तो उसने कमाल ही कर दिया। देखिए उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ, बहुत छोटा, मैं भी जा चुका हूँ यहाँ पे, इसका आमने सामने पीछे बहुत छोटा है। हम लोग कहाँ फंसते हैं, हमारे बैट्समैन, हमें जब पीछे बॉल की जाती है, हम पुल मारने जाते हैं, हम आउट होते हैं, हम है ही नहीं अच्छे इसके ऊपर। उन बॉलर्स की हाइट अच्छी थी, हमारे बैट्समैनों ने क्या किया, अब उस मैच में देख लें कितने पुल शॉट लगे, कोई नहीं लगा, कोई ख़ास नहीं लगा। हमने क्या किया, वो पीछे बॉल करते थे, हम सिर्फ यूँ बल्ला रखते थे, छक्का हो रहा है, चौका हो रहा है, या मुंह पे बॉल मिलती थी, हम मारते थे, टॉप एज भी लग रहा है, चाहे उनकी तरफ से चाहे हमारी तरफ से, वो छक्का हो रहा था। 200+ रन हुए। ठीक है, हम इस चीज़ पे बड़े, हमें कॉन्फिडेंस था, चाहे स्पिनर बॉल कर रहा है, हल्का सा भी मारो छक्का हो रहा था। उस मैच में देख लो, हमारे किसी बैट्समैन ने क्रॉस शॉट्स नहीं मारे। हम कहां पे क्रॉस शॉट्स मारने जाते हैं, जहां पे सामने की बाउंड्री बड़ी होती है। जब सामने की बाउंड्री बड़ी होती है ना, तो हम लोगों को अपने पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हम ये सोचते ही नहीं कि हम मारेंगे, मिडल होगा, गेंद सीधी जाएगी। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड अपनी डी टीम पाकिस्तान के खिलाफ खिला रहा है, जिस पर पाकिस्तानियों का दर्द साफ साफ छलक रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान को कभी भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने को नहीं मिला। छोटी छोटी टीमों के खिलाफ पाकिस्तान की पूरी टीम खेलती है। यही कारण है कि जब पाकिस्तान की टीम
बड़ी टीमों के सामने आती है तो पाकिस्तान की टीम पूरी तरीक़ा से एक्सपोज़ हो जाती है। उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान आईसीसी का कोई टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहा। जिस तरह से पाकिस्तान की टीम छोटी-छोटी टीमों से भी हार जाती है, उस पर भी पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि न्यूजीलैंड की डी टीम भी पाकिस्तान को बड़ी आसानी से पेल रही है और पाकिस्तान पूरी तरीक़ा से हार भी रहा है। पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि अब न्यूजीलैंड ने ओडीआई के लिए भी डी टीम का ऐलान किया है, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाली है, क्योंकि न्यूजीलैंड के अधिकतर खिलाड़ी इस वक़्त आईपीएल में मौजूद हैं। वो पाकिस्तान सीरीज़ के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। यही कारण है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी छोटी-सी टीम को पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतारने का फैसला किया। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।